जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्यामिति का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी साथियों रेखा से संबंधित प्रश्नों की, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केवल सीखे थे। अभी हमने वहां पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं की हुई है। आज हम आपके लेकर आए पार्ट 2, जिसमें आज हम बात करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कोण से संबंधित जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सभी आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को, ज्यामिति यानी जियोमेट्री। दिया गया है साथियों, पहला बिंदु हमारा क्या है? कोण। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोण से। पार्ट 1 में हमने बात की थी रेखा पर, रेखा कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है उसमें, वो सभी बातें हमने आपको पार्ट 1 में बताई हुई है। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 जाकर के देख लें। पार्ट 2 आज आपका फिर से अपलोड हो रहा है, तो देखिएगा। इसमें कह रहा है सबसे पहले बात दी गई है कोण। तो कोण क्या होता है सबसे पहले हम ये सीखेंगे। कह रहा है जब दो किरणें, ठीक है, किरण क्या होती है यह भी हमने आपको पार्ट 1 में बताया था। अब यहां पर आप केवल इतना सीखिए कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से निकलती हैं अथवा एक ही बिंदु पर समाप्त होती हैं, अर्थात एक ही प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु होता है, तो वह कोण बनाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जब कोई किरण, मान लीजिए आपका ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक किरण यहां से ऐसे जाए। उसने कह रखा है जब दो किरणें एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से, देखो ये एक ही बिंदु है, इसी से आपकी ये किरण जा रही है और इसी से ये वाली किरण भी जा रही है। जब एक ही बिंदु से जाएं, ठीक है, अथवा एक ही बिंदु पर समाप्त हो, या फिर ऐसा हो जाए कि दो किरणें कहीं से आ रही हो और यहां पर आके इधर से एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाए, मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। यहां पर आपका एक कोण बनेगा, इसी कोण को हम कहेंगे थीटा। ठीक है, ये थीटा हमने मान लिया है, ये आपका कोण होता है। कह रहा अर्थात एक ही प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होता है। देखो यहां पर ये प्रारंभिक बिंदु है और यहां पर ये अंतिम बिंदु है। किरणें यहां से गई हैं और यहां पर आकर के मिली हैं। तो इस प्रकार से जब दो किरणें या तो एक ही बिंदु से जाएं या फिर एक ही स्थान पर आकर के मिलें, तो वहां पर साथियों कोण का निर्माण होता है, कोण वहां पर बनेगा। अब कितने का होता है, क्या होता है, ये चीजें आगे सीखेंगे। उसने कह रखा है कोण के प्रकार। तो साथियों अब हम बात करेंगे कोण के प्रकार की। तो कोण के कितने प्रकार होते हैं ये तो अभी हम आपको एक एक करके सभी बताते हैं कि कौन कौन से कोण होते हैं और उनमें क्या जो है उनकी क्वालिटीज होती हैं। कह रहा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। कितने से? 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे साथियों? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, न्यून कोण कहेंगे। कह रहा उसे न्यून कोण कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 से क्या है? बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, कौन? थीटा। ठीक है, थीटा जो होगा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो ये भी इसकी एक शर्त है, किसकी? न्यून कोण की। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है अधिक कोण। अगला क्या है? अधिक कोण। ठीक है, अब अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो। कितने से? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अगर 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। और 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो साथियों जो आपका है 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। इसको आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये कोण जो आपका है थीटा है, ये देखो 90 से बड़ा है और 180 होता है हमेशा सीधा कोण, ऐसे। ठीक है, ये कोण जो बनेगा 180 का बनेगा। तो 180 तो ये छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 का कोण आपका सीधा लंबवत होता है, इससे आपका ये क्या है? ज्यादा है। तो इस प्रकार का आपका चित्र बनेगा जो कि अधिक कोण का होगा। न्यून कोण का जो आपका चित्र होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दोनों चित्र आपके क्या है? ये न्यून कोण के हैं। ठीक है, ये न्यून कोण के उदाहरण
है। ये आपका जो दिया गया है ये वाला आपका हो जाएगा अधिक कोण का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों अगले पेज पर। अगला दिया गया है राइट एंगल समकोण। तो समकोण क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग समकोण। तो साथियों इसकी परिभाषा दी गई है, जब एक कोण 90 डिग्री का हो, कितने का हो 90 डिग्री, तो समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तब। तो साथियों ये आप सीधी रेखा ऐसे खींचिए और इस पर एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा ये आपका 90 डिग्री का है और इसी को हम क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा समकोण। जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इसमें आपका थीटा जो होगा कितने का होगा, एक थीटा होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अगला कोण दिया गया सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हो गया है, एंगल होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल होगा, लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट एंगल सरल कोण। तो सरल कोण क्या होता है साथियों, कह रहा है जो कोण 180 डिग्री अर्थात दो समकोण का हो। ठीक है, 180 डिग्री का कोण हो या फिर दो समकोण, क्योंकि एक समकोण कितने का है 90 का, जब दो समकोण होंगे तो 90 का दोगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो उसने यही कह रखा है जो सरल कोण होता है, जो कोण 180 डिग्री अर्थात दो समकोण का हो, यानी दो समकोण के बराबर हो, तो क्या कहेंगे उसे, उसे सरल कोण या ऋजु कोण। ऋजु कोण भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ऋजु कोण जो आपको दिया गया है ये भी सरल कोण को ही कहते हैं। तो सरल कोण के आपके दो नाम हो गए, ऋजु कोण और सरल कोण। और साथ में कोण कितने का होगा, तो 180 डिग्री का होगा। एक कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री का कोण क्या होता है, ये सीधी रेखा। ठीक है, ये सीधी रेखा जो है ये कोण आपका 180 डिग्री का होगा। हमेशा ध्यान रखना, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण का निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा आपका सरल कोण। समकोण क्या हो गया, जिसमें कोण आपका दिया होता है एक कोण 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समकोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 से अधिक और 90 से कम, तो वो हो जाएगा न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक और 180 से कम होगा, तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, 180 से 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। ठीक है, और ये 90 डिग्री का जो होगा ये आपका हो जाएगा समकोण। ये सभी बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा कोण है पुनर्युक्त कोण। कौन सा कोण है, पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होता है साथियों, तो ये तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा है तो ध्यान से समझिए। ये इंग्लिश में पढ़ा होगा लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। अब ये क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा। 180 से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण कहते हैं, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। किसको, पुनर्युक्त कोण उसे कहेंगे जो 180 से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा। कैसे, तो यहां पर देखिएगा ये रेखा है, इसको हम यहां तक लाते हैं ऐसे, एक रेखा इधर एक रेखा इधर, तो ये आपका जो बाह्य कोण है। ठीक है, जो आपका बाह्य कोण है, इसीलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो बाह्य कोण होगा ये आपका 180 होता अगर ये सीधे ऐसे जाता, लेकिन वो सीधे ना जाकर के नीचे मुड़ गया, यानी ऊपर वाला जो कोण है बाह्य कोण वो आपका कहलाएगा पुनर्युक्त कोण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो इसे हम कहेंगे पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पुनर्युक्त कोण। इस टाइप का जो आपका चित्र होगा, ये बाह्य कोण जो आपका बड़ा कोण होता है वो हो जाएगा 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 से छोटा होगा, 360 से छोटा होगा। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 180 से बड़ा होगा थीटा और 360 से छोटा होगा थीटा। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ये इसकी एक शर्त है। फिर पूरक कोण क्या होता है, अगला है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, वे दो कोण जिनके मापों का कुल योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं, तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। देखो, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वो कोण दोनों क्या होंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, और वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होंगे।
पूरक कोण कितने का होता है? तो 90 डिग्री का। यानी दो कोण जो दोनों को जोड़ने के बाद यदि आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो समझो वो पूरक कोण है। आगे बात करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे साथियों, इसका चित्र भी देख लीजिए। हमने मान लिया ये आपका चित्र हो गया, ठीक है। इसमें हमने एक रेखा और डाल दी ऐसे। अब एक कोण आपका ये बन गया, एक कोण आपका ये बन गया, दो कोण बन गए। इसको हमने नाम दे दिया एक, इसको नाम दे दिया दो, ठीक है। अब ये दो आपके कोण बने, इन दोनों को मिलाकर कोण एक प्लस कोण दो, इन दोनों को मिलाकर के अगर 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है? यदि आपका 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पूरक कोण। क्या हो जाएगा? पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण कहेंगे इसे, क्योंकि ये 90 डिग्री हो रहा है। दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री हो जाए, ये देखो दिया गया है, वे दो कोण जिनके मापों का कुल योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो इनका मान अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। और ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, ठीक है। इस पर प्रश्न भी बनते हैं और अधिकतर आपका प्रश्न मिलता है ग्रुप डी में देखने को, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझे। इस पर जो भी प्रैक्टिस है साथियों वो अभी हम आपको कराएंगे। अभी केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, केवल इतनी बातें अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये सभी परिभाषाएं दी गई हैं और वही हम आपको समझा रहे हैं। बाकी इन पर जो प्रैक्टिस होगी, अभी वीडियो बाकी है आपके, ठीक है। अभी ये चैप्टर आपका कम से कम 8-10 दिन चलेगा लगभग में। तो साथियों आगे बढ़ेंगे, इसमें कह रहा है प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है, ठीक है। ये दो कोण एक है वो कोण दो का पूरक है, और जो कोण दो है वो कोण एक का पूरक है। ऐसा अगर आपसे कहा जाए कि एक कोण आपको थीटा दिया गया है और दूसरा ज्ञात करिए, यदि ये एक दूसरे के पूरक हैं तो दूसरा कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप क्या करिएगा, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 से पहले वाला कोण घटा दीजिए थीटा, ठीक है। तो पहले वाला जब घटाओगे तो दूसरा वाला कोण ज्ञात हो जाएगा, दूसरा वाला कोण क्या होगा? ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ये पूरक कोण होते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूरक कोण कहलाएंगे। आगे दिया गया है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। वो था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको दे देता है, हिंदी में ना भी दे तब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। अब वह कोण, वह दो कोण जिनके मापों का कुल योग 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री। पूरक कोण में कितना था? तो पूरक कोण में था 90 डिग्री। ये आपका है संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें कितना होगा? तो इसमें होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा साथियों। तो संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। संपूरक कोण कहलाता है, तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कहलाएगा। और जो प्रत्येक कोण होगा वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संपूरक कहलाएंगे। अब संपूरक कोण का उसने अर्थ दे रखा है 180 होना चाहिए। तो इसका चित्र क्या होगा? ये आपकी रेखा है, ठीक है। ए बी रेखा हो गई, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक कोण आपका ये बन गया और एक कोण ये बन गया, दो कोण बन गए। अब दोनों कोणों में से एक को नाम दे दिया हमने एक, एक को दे दिया दो। तो अब इन दोनों को जोड़ने पर देखिए, वह दो कोण जिनके मापों का कुल योग, दोनों को मिला करके जो टोटल प्राप्त हो रहा है, यदि वो 180 है तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। तो कोण एक और प्लस कोण दो बराबर अगर 180 आ रहा है, अब देखो ये एक जोड़ेंगे और ये दूसरा जोड़ेंगे तो ये क्या प्राप्त होगी? सीधी रेखा। और सीधी रेखा हमेशा कितने की होती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण एक और कोण दो जोड़ने पर आपको 180 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कोण एक और कोण दो ये एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं। यदि आपको एक कोण दे दें हम, ये हमने दे दिया आपको और ऐसे हमने खींच दिया, हमने कहा ये कोण आपका 60 डिग्री का है, तो ये दूसरा वाला एंगल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। थीटा को मान बताना है आपको क्या होगा। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं यदि ये दोनों कोण संपूरक है, ठीक है, संपूरक है यानी एक सीधी रेखा पर है, तो 100% फिक्स होगा कि 180 होगा इन दोनों का योगफल। अगर योगफल 180 है तो एक हमको दिया है 60 वाला, वो इसमें से घटा दीजिए तो दूसरा वाला आपको मिल जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो हमारा इधर वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा 120 डिग्री। इस प्रकार से आपसे प्रश्न
पूछे जाएंगे। प्रश्नों का सिलसिला आगे हम देखेंगे साथियों अगले वीडियो में, ठीक है। अभी हमें केवल बेसिक सा पढ़ना है। तो संपूरक कोण क्या हो गया, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे संपूरक कोण। क्या कहेंगे, संपूरक कोण। और जब उन दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं पूरक कोण। क्या कहेंगे, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ये सभी बातें हम, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपकी प्रश्न को हल करते समय काम में आएंगी, इन सब का प्रयोग होगा। आगे दिया गया रैखिक जोड़ा। अब रैखिक जोड़ा क्या होता है, जो आपको मैं संपूरक बताया है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का होता है रैखिक जोड़ा। देखो रैखिक जोड़ा दिया गया है, लाइनियर पेयर। कह रहा है दो कोण रैखिक जोड़ा बनाते हैं, कब बनाएंगे, तो दो कोण रैखिक जोड़ा तब बनाएंगे यदि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और साथ ही साथ तथा दोनों एक दूसरे के संपूरक भी हो। कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के संपूरक कोण हो और एक भुजा उनमें से उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो इसका भी आप चित्र देख लीजिएगा, ऐसे हमने बना दिया और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ये कोण आपका बन गया थीटा, ये बन गया आपका, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं अल्फा बीटा गामा में से, ये ए, ये बी, ये ओ और ये सी, ठीक है। ये हमने इसको नाम दे दिया। अब आप देखेंगे ये कोण एक हो गया, एक कोण ये हो गया, अल्फा और बीटा इसको मान लो, ठीक है, बीटा इसको मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस जो बीटा है दोनों को मिलाकर के कितना बन रहा है, 180। अगर 180 बन रहा है तो क्या बन जाएगा, संपूरक। यदि ये संपूरक कोण है, क्या है, संपूरक कोण है, तो इन्हें हम रैखिक जोड़ा कह सकते हैं। लेकिन रैखिक जोड़ा की एक शर्त और दी गई है कि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, यानी दोनों में कॉमन हो। तो आप देखेंगे ये वाली भुजा क्या है, इस वाले कोण में भी कॉमन है और इस वाले कोण में भी कॉमन है कि नहीं है। ये वाली जो भुजा आपको दी गई है, ये वाली, ये भुजा इस कोण को बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जा रहा है और इस कोण को बनाने के लिए भी इसी भुजा का प्रयोग किया जा रहा है। एक भुजा इन दोनों कोणों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक जोड़ा कहेंगे, ठीक है, रैखिक जोड़ा कहेंगे। अगला दिया गया आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब आसन्न कोण क्या होता है साथियों, तो ध्यान से समझिएगा, उन दोनों कोणों का उन दोनों कोणों का आसन्न कोण कहते हैं, को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, एक ही शीर्ष बिंदु हो, ठीक है, उनका शीर्ष एक ही हो और जिनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, जिनकी भुजा भी एक ही उभयनिष्ठ हो और एक ही उनमें शीर्ष हो, तो ऐसे कोण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। अब आसन्न कोण आप चित्र के माध्यम से समझिएगा। हमने मान लिया ये आपका एक कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक शीर्ष बन गया, शीर्ष बन गया, जहां पर दो भुजाएं आकर के मिलती हैं वही तो शीर्ष होता है, तो इसको हम कहेंगे शीर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शीर्ष। अब उसने कह रखा है उन दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक ही शीर्ष हो। देखो शीर्ष बिंदु क्या हो गया, इनका शीर्ष बिंदु दोनों का एक ही है और जिनकी एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो। अब भुजा उभयनिष्ठ क्या करते हैं, हम यहां से खींच लेते हैं, ऐसे खींच लिया, ये भुजा देखिएगा एक कोण यहां पर बनाएगी और एक कोण यहां पर, इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा, दो कोण बन गए। अब दोनों कोण जो हैं, देखो इन दोनों कोणों को बनाने के लिए एक ही भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है, एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है और साथ ही साथ इन सबका जो इस कोण का भी और इस कोण का भी शीर्ष क्या है, एक ही शीर्ष है, ठीक है, एक ही शीर्ष पर ये दोनों बने हुए हैं। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, परिभाषा उतना अच्छा आपको समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन चित्र को ध्यान से समझिए। इन दोनों का शीर्ष बिंदु एक है और एक भुजा ऐसी जो दोनों में कॉमन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों कोणों को कहेंगे आसन्न कोण या एडजेसेंस एंगल, ठीक है। अब देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण एक ही बात है। इंग्लिश में बात करें तो वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, ये एक ही बात है, ठीक है। कह रहा है जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर आपका अड़ा बनाना है, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जो आमने सामने के कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अब यहाँ पर हमने आपको पार्ट 1 में एक बात बताई थी कि जब दो रेखाएं एक ही ऐसे एक बिंदु पर काटे, अब ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये आपकी ए बी है और ये सी डी रेखा है। अब ये दो रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं ओ बिंदु है, ठीक है, एक ही बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उनमें जो आमने सामने कोण है, एक ये कोण है, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, ठीक है, इसके सामने ये कोण है, और एक आपका कोण ये हो गया, इसके सामने वाला ये कोण है। अब ये जो आमने सामने के कोण होंगे इन्हीं को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, यानी इनका जो शीर्ष है, शीर्ष के अभिमुख वाला कोण, शीर्ष के सामने वाला कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष के अभिमुख वाला कोण, तो ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। और ये भी आपको ध्यान रखना है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शीर्षाभिमुख जो कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये कोण बराबर होंगे कौन से, इनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, हमने माना इस वाले ये कोण आपका एक कोण है, ये कोण 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब कौन किसके बराबर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसके सामने ये वाला कोण है, तो कोण 1 जो है वो बराबर होगा कोण 3 के, ठीक है, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। इसी प्रकार 2 के सामने कौन सा है, तो 2 वाले कोण के सामने कोण 4 है, तो ये बराबर होंगे आपस में, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है। ये क्यों बराबर होंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक प्रमेय भी है, शीर्षाभिमुख कोण जो है इनको सम्मुख कोण भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं, और ये आमने सामने कोण जो होंगे आपके बराबर होंगे। इस पर आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है, इस पर क्या होगा, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कोई रेखाएं समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस पर भी कोण बनते हैं। इनमें आपके कोण एकांतर कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, अंतः एकांतर होते हैं, बाह्य एकांतर होते हैं, ठीक है। ये सभी कोण हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उनका वीडियो अलग ही रखेंगे, क्योंकि उस पर आपसे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 में। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो साथियों सबसे पहले पार्ट 1 जरूर देख लें, ठीक है। आज का हमारा ये इतना ही वीडियो था। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।